रामनगर में कैलाश नाम का व्यापारी रहा करता था, जिसकी धर्म पत्नी का नाम मीना था। कैलाश और मीना ने प्रेम विवाह कर रखा था और इन दोनों की प्रेम कहानी पूरे नगर में मशहूर थी। यहाँ के लोग इनके प्रेम विवाह से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि लोग इनके प्यार की मिसाल दिया करते थे। जब रात के समय पूरे नगर के सभी घरों के मशाल बुझ जाया करते थे, तब भी कैलाश और मीना के छत पर हर रोज पूरी रात मशाल जलती रहती थी। एक रात को उस नगर के राजा और रानी अपने महल के छत पर टहल रहे थे और उन दोनों की नजर कैलाश के घर की छत पर जलती हुई मशाल पर पड़ गई। इसी दौरान राजा और रानी के बीच कैलाश और मीना के प्रेम विवाह को लेकर बातचीत शुरू हो गई कि इन दोनों में ज्यादा प्यार कौन करता है और किसकी वजह से इनकी शादी इतनी खूबसूरती से चल रही है। राजा ने कैलाश का पक्ष लेते हुए रानी से कहा कि कैलाश बहुत समझदार है और उसकी वजह से इन दोनों का रिश्ता इतना खूबसूरत है। तो रानी ने इनकार करते हुए कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मीना बहुत सभ्य, संस्कारी और कुलीन महिला है। उसे मालूम है कि रिश्ते को कैसे निभाते हैं और उसकी वजह से ये रिश्ता इतनी खूबसूरती से चल रहा है। राजा रानी के बीच इन दोनों को लेकर बहस होने लगी। राजा ने कहा, वाद विवाद से कोई फायदा नहीं, ऐसा करते हैं कि एक छोटी सी परीक्षा रखते हैं ताकि कैलाश और मीना के प्रेम की परीक्षा ली जा सके। रानी ने कहा, ठीक है। योजना के अनुसार रानी ने अपनी दासी को कैलाश के पास संदेश लेकर भिजवाया। दासी ने कैलाश से कहा कि इस नगर की रानी तुम्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गई है और वो तुमसे विवाह करना चाहती हैं, मगर उनकी शर्त ये है कि पहले तुम्हें अपनी पत्नी की हत्या करनी होगी। कैलाश ने दासी से कहा कि आप मेरी तरफ से रानी साहिबा से माफी मांग लीजिएगा और उन्हें मेरा संदेश दीजिएगा कि 1000 रानियां भी आ जाए तब भी मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा और पूरी जिंदगी उसकी रक्षा करूंगा। दासी कैलाश का संदेश लेकर रानी के पास जाती है। अब राजा की बारी थी। राजा ने अपने एक दास को मीना के पास भेजा और कहलवाया कि इस नगर के राजा आपको देखकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं और आपसे विवाह करना चाहते हैं। विवाह के उपरांत आप इस नगर की रानी घोषित कर दी जाएंगी, मगर शर्त यह है कि आपको अपने पति की हत्या करनी होगी। मीना ने दास को कहा कि मुझे राजा साहब का प्रस्ताव मंजूर है। आज रात ठीक 2 से 3 के बीच में हमारे छत पर जो मशाल जलती है वह बुझ जाएगी और यह इस बात का संकेत होगा कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। दास दौड़ता हुआ राजा के पास पहुंचता है और बताता है कि मीना ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। राजा ने अपने सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी को आदेश दिया कि रात में जैसे ही मशाल बुझेगी हमें कैलाश की जान बचानी होगी और इसके लिए हम सबको तैयार रहना होगा। राजा रानी रात को छत पर इंतजार करते हैं कि क्या वाकई आज मशाल बुझ जाएगी, और आश्चर्य की बात ये होती है कि 2 से 3 के बीच में सचमुच मशाल बुझ जाती है। जैसे ही मशाल बुझती है, सैनिक दौड़कर कैलाश के घर में जाते हैं। मीना को तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, मगर कैलाश को वो लोग नहीं बचा पाते हैं। उस रात राजा को बेचैनी से नींद नहीं आती है। सुबह भी वह काफी परेशान रहता है। उन्हें नारी जाति से नफरत हो जाती है और उनका विश्वास उठ चुका होता है औरतों से। उन्होंने अपने मंत्री को बुलवाया और कहा कि मैं जंगल जा रहा हूँ शिकार के लिए, और मैं जब तक वापस आऊं तुम इस नगर की सारी औरतों को मार डालना। ये मेरा आदेश है, तुम्हें इसे मानना होगा। मंत्री परेशान हो उठता है कि ये तो सारी औरतों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। बिना किसी गलती के इन सबको मार डालना गलत है। मंत्री अपने बूढ़े पिता के पास जाता है, जो कि एक समय पर इस नगर के मंत्री हुआ करते थे। उसने अपने पिता से अपनी परेशानी बताई। कहा कि राजा साहब ने सभी औरतों को मार डालने का आदेश दिया है। पिता ने अपने बेटे से कहा कि पहले तुम छिप जाओ, क्योंकि वापस आने के बाद राजा साहब सबसे पहले अपना सारा क्रोध तुम पर निकालेंगे, और तुम परेशान मत होना, मैं राजा साहब से बात करूंगा और उन्हें समझा लूंगा। राजा जब शिकार से वापस आते हैं तो नगर की सारी औरतों को जीवित पाकर वह क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं और मंत्री को ढूंढते हैं।
जब मंत्री का कुछ पता नहीं चलता तो राजा मंत्री के घर पहुंचते हैं, जहां उसकी मुलाकात मंत्री के बूढ़े पिता से होती है। मंत्री के पिता ने कहा, राजा साहब की जय हो, बताइए महाराज कैसे आना हुआ। राजा ने क्रोध में कहा कि मैंने आपके बेटे को आदेश दिया था जिसका उसने पालन नहीं किया, अब तो मैं सबसे पहले उसका सर काटूंगा। मंत्री के पिता ने कहा, राजा साहब मुझे आपकी परेशानी का पता है, आपके फैसले की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई है और आपको जो लगता था कि जो प्यार वाला रिश्ता है वो धोखेबाजी वाला रिश्ता निकल गया। आप उस धोखे से परेशान हैं, इसी वजह से आपका सारी स्त्री जाति से भरोसा उठ गया है। किंतु मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके आदेश का पालन होने से पहले आप मेरी एक बात सुन लें। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ क्या बात है। उसने कहा कि जब मैं आपके पिताजी के समय इस नगर का मंत्री था तो एक दिन मैं और आपके पिता जंगल में शिकार के लिए गए थे। तब मैं रास्ता भटक गया था और मैं जंगल में काफी अंदर तक चला गया था। तभी मैंने देखा कि एक योद्धा मेरी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। उसने मेरे ऊपर एक रस्सी फेंकी और मुझे बांधकर अपने साथ कहीं ले जाने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे लेकर कहां जा रहा था। वह योद्धा मुझे कब्रिस्तान लेकर गया। मैं खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था मगर मैं विफल हो जा रहा था। उस कब्रिस्तान में एक कब्र के बगल में उसने गड्ढा खोदना शुरू किया और मुझसे बोला कि तुम भी चुपचाप मेरा साथ दो। और हम दोनों ने मिलकर वहां 2 कब्रें खोदी। मैं समझ गया था कि एक कब्र तो मेरे लिए है मगर दूसरा किसके लिए था मुझे मालूम नहीं था। उस योद्धा ने मुझे पेड़ से बांध दिया और खुद कुछ दूर पर बने खंडहर की छत पर जाता है और उस छत से एक सिर कटी लाश को नीचे फेंकता है। मैं बहुत डर गया था। वह योद्धा नीचे उतरकर मेरे पास आता है और बोला, सुनो, इसे दफनाना है। उस लाश को हमने पहले से मौजूद कब्र के पैर की तरफ जो कब्र हमने खोदी थी उसमें दफना दिया। अब मैं मान चुका था कि दूसरी कब्र में अब मुझे दफनाया जाएगा, लेकिन उस योद्धा ने जो मुंह पर कपड़ा बांधा था उसे हटाया। मैं देखकर हैरान रह गया। वह योद्धा एक खूबसूरत कन्या थी। उसने मुझसे कहा कि तुम घबराओ मत, मुझे मालूम है कि तुम राज्य के मंत्री हो और तुम इस राज्य के राजा को जाकर मेरा संदेश देना कि उनके राजकुमार ने मेरी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी। राजकुमार मुझे पाना चाहता था जिसकी वजह से उसने मेरी पति की हत्या कर दी और ये जो कब्र यहाँ मौजूद है ये मेरे पति की कब्र है और अभी जो लाश हमने दफनाई वो उस राजकुमार की लाश है। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मैं इस जन्म और अगले हर जन्म में अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ और जब तक ये दुनिया है तब तक हम दोनों की लाश यहीं एक साथ दफन रहेगी। आप मुझे इस कब्र में दफना दीजिएगा। और ये कहकर उसने अपना गला रेत लिया। राजा साहब, उस दिन मुझे समझ आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। उस महिला ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी अपने पति के लिए। आप इस बात से परेशान हैं कि व्यापारी की पत्नी ने अपने पति को धोखा दे दिया। जरा आप इस महिला के बारे में सोचें जिसने अपने पति के लिए अपनी जान दे दी। सिर्फ एक महिला के धोखेबाजी की वजह से आप सारी महिलाओं को कहां मौत के घाट उतारने चले हैं। आप दोबारा से अपने फैसले पर जरूर गौर फरमाइए। राजा को समझ आ गया था। इसी तरह हम सबको भी कभी ना कभी किसी ना किसी से धोखा मिला है और हम सब अंदर से टूट जाते हैं और फिर हम हर किसी से नफरत करने लगते हैं। मगर याद रखिए कि किसी एक इंसान की वजह से आप सबको एक ही तराजू में मत तौलिए। अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं, रात है तो दिन भी है। हाँ, जो गलतियां पिछली बार आपसे हुई थी उसे मत दोहराइए और किसी को भी विश्वास करने से पहले जांचिए और परखिए जरूर। और ऐसा कभी मत करिए कि किसी एक की गलती की सजा आप खुद को और अपने लाइफ में मौजूद हर किसी को दें।